चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए 5 फरवरी और 7 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ याद करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका 5 फरवरी और 7 फरवरी को धमाल मचा सके। सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देखेगा उनका तो बल्ले बल्ले, बाकी जिसने छोड़ दिया तो बहुत पछताएगा एग्जाम के बाद। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, बिल्कुल विलंब नहीं करेंगे। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? शेयर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? MS12 इंस्टीट्यूट नाम से है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जो है वहाँ पे वायरल प्रश्न मिल जाता है, एग्जाम से पहले प्रश्न वायरल होता है वो सारा मिल जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे बताने की कौन सा यहाँ पे तुलसी द्वारा रचित नहीं है। वैराग संदीपनी, पंचवटी, बरवे रामायण या फिर जानकी मंगल। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है, ठीक है? जो पंचवटी जो है तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है, इसलिए राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? यानी कि किसी से तुलसीदास का पद जो है लिया गया है, दोहा वाली से, राम लल्ला नच्छा से, या फिर कविता वाली से, विनय के पद से। तो किससे लिया गया है बताएंगे मेरे? तो किससे लिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कविता वाली से लिया गया, ठीक है? राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर भक्ति काल? तो तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कविता वाली के रचनाकार कौन है? जयसी, तुलसीदास, कबीर या फिर सूरदास? तो कविता वाली के जो रचनाकार हो जाएंगे वो तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है? राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, छपाई शीर्षक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर दास, नाभादास या फिर तुलसीदास? तो छपाई शीर्षक के जो रचयिता हो जाएंगे नाभादास हो जाएंगे, ठीक है? राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास की कौन सी रचना है? कड़बक, कवित, उषा या फिर छपाई? तो नाभादास की जो रचना हो जाएगी क्या हो जाएगी? तो छपाई हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास किस धारा के कवि हैं? निगुड़ धारा, सदगुणोपासक, राम भक्त धारा, सगुण धारा या फिर डी जो इनमें से कोई नहीं? तो नाभादास जो है सदगुणोपासक, राम भक्त धारा के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के? डी जो इनमें से कोई नहीं? तो नाभादास जो है तुलसीदास के समकालीन थे, ठीक है? राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास का जन्म कब हुआ था? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था 1570 ईस्वी अनुमानित में हुआ था, ठीक है? राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की? डी जो इनमें से कोई नहीं? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सूरदास की कविता सुनकर यहाँ पे नाभादास जो है क्या सिर झुका लेते हैं? राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी रचना नाभादास की है? सुरसागर, भक्तकाल, बिहारी सत्सई या फिर बीजक? तो यहाँ पे नाभादास की जो रचना हो जाएगी कौन हो जाएगी? भक्तकाल हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी? डी जो में से कोई नहीं? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो वो वृंदावन के स्थायी निवास उनका था, ठीक है? राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, संपूर्ण भक्तमाल के कितने छंद में व्यंजना है? तो बताएंगे मेरे सभी प्यारे की कितने व्यंजना की गई? तो छपाई की गई, ठीक है? राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो छपाई जो है, छपाई से पता कर सकती है कि 6 पद होते हैं, ठीक है? राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, सर के यहाँ पे सुर होगा, ठीक है? सुर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं? डी जो इनमें से कोई नहीं? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सूरदास होगा, ठीक है? तो सूरदास को कवित्व सुनकर जो है सिर हिला लेते हैं, ठीक है? राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे सुर होगा, ठीक है? सुर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास है, ठीक है? राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलंकार पूछता है तो अनुप्रास पे लगा देना आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कबीर किसमें भेदभाव नहीं
करते हैं, अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में या फिर हिंदू मुसलमान में। तो कबीर जो है हिंदू मुसलमान में कभी भेदभाव नहीं करते। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपाई में किया है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो कबीर में किया है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? आधुनिक काल, आदि काल, भक्ति काल या फिर रीति काल? तो 18 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? सूर्य या फिर कबीर, जायसी, विद्यापति? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? कबीर करते हैं। ठीक है, सबके हित का वचन करते हैं कबीर। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के पर ये रहा, कहानी का अर्थ क्या होता है? एक आंख का ना होना, एक कान वाला, अविश्वास या फिर विश्वास या फिर प्रतीत? तो कहानी का अर्थ जो होता है विश्वास या फिर प्रतीति होता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के पर ये रहा, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास या फिर स्वामी सुधनानंद या फिर स्वामी चतुर्भुजदास या फिर स्वामी नरहरिदास? तो नाभादास की जो दीक्षा गुरु है वो कौन हो जाएंगे? तो स्वामी अग्रदास हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के पर ये रहा, भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीर दास, गुरु नानक, रैदास या फिर नाभादास? तो भक्तमाल के जो रचयिता हो जाएंगे नाभादास हो जाएंगे। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भक्त चरित्रों की माला को क्या कहते हैं हम लोग? तो भक्त चरित्रों की माला को हम लोग भक्तमाल कहते हैं। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के, रामानंद के, स्वामी अग्रदास के या फिर महादास के? तो तुलसीदास जो है या फिर नाभादास जो है किसके शिष्य थे? तो वो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, सर्वगुण शाखा के या फिर डी में से कोई नहीं? तो 25 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्गुण शाखा के जो है कबीरदास शाखा के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के या फिर भारतेंदु काल के? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? भक्ति काल के नाभादास कवि थे। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? जायसो, यहाँ पे जायसी होगा। ठीक है, जायसी एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास, सूरदास एवं तुलसीदास या फिर तुलसीदास एवं कबीरदास? तो 27 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो कबीर और तुलसी, यहाँ पे कबीर और सूरदास के बारे में जो है नाभादास कविता को दो कवियों के बारे में बताया। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर और सूरदास के बारे में बताया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? यहाँ पे आप लोगों का ग्रामर स्टार्ट हो गया, बहुत ही वायरल प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा शब्द जो है बहुवचन नहीं है? जनता, बाल, दर्शन या फिर हस्ताक्षर? तो 28 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो जनता हो जाएगा। ठीक है, जनता जो है बहुवचन नहीं है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों स्क्रीन पर ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वचन नहीं है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? बहुत ही अच्छे, तो समाचार हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, हर एक शब्द का प्रयोग होता है। तो हर एक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? तो एक वचन में होता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय का बहुवचन होगा। तो भारतीय का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन। तो 31 का जो राइट आंसर क्या होगा? भारतीय हो जाएगा। ठीक है, भारतीय का जो बहुवचन होगा भारतीय हो जाएगा। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, आंसू का बहुवचन होगा। तो बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसुओं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, हमेशा का बहुवचन क्या होगा? तो हमेशा का जो बहुवचन हो जाएगा क्या होगा? ये जो हो जाएगा हम लोग का प्राण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मतलब हमेशा जो है बहुवचन होता है, तो प्राण जो है हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का शुद्ध वचन कौन है? तो शुद्ध जो है बालक हो जाएगा। ठीक है, बालक जो है शुद्ध वचन हो जाएगा। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, नदी, लड़के या फिर किताब? तो देखिए यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स लड़के है, देखिए लड़का होता तो वो एक वचन होता है, लेकिन लड़के है तो यह बहुवचन हो जाएगा। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? लड़का, किताबें, कुत्ता,
कलाम। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वचन नहीं है, यानी कि वो बहुवचन है, तो यहाँ पे किताबें जो है बहुवचन हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक वचन और बहुवचन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को या फिर अशफाक खान को? तो भगत सिंह ने जिसको पत्र लिखा था सुखदेव को लिखा था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर मृत्यु कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना हो जाएगी? भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर जय कृष्ण मूर्ति? तो किसका हो जाएगा? तो भगत सिंह का हो जाएगा। ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है लिखा है किसने? तो भगत सिंह ने लिखा है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह के सहयोगी कौन थे? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल या फिर डी में से कोई नहीं? तो भगत सिंह के जो पिता थे वो सरदार किशन सिंह थे और उनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। ठीक है, तो उनके जो सहयोगी थे तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 42 के लिए राइट आंसर लगाइए, बहुत ही अच्छे। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कब किया था? तो 1924 ईस्वी में किया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, तो क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? 43 के लिए राइट आंसर लगाइए। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या फिर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी? तो यही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब 12 वर्ष के थे तब से ही जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में वो शामिल हो गए थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में या फिर 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में? तो कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1922 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी या फिर स्वतंत्र पार्टी, गदर पार्टी? तो किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1924 में? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौरा चौरी जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? तो 1922 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? यानी कि उनको जो फांसी की सजा दी गई थी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका, यहाँ पे पत्रिका से जुड़े थे? प्रताप से, दिनमान से या फिर संघर्ष से, डी में से कोई नहीं? तो किसी से जुड़े थे? तो प्रताप से जुड़े थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? मैंने आपको बताया कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह, सरदार कीरत सिंह। तो उनके जो पिता का नाम था सरदार किशन सिंह नाम था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, स्मरण है, कहानी है, कविता है? तो यह क्या है? तो यह जो एक ऐतिहासिक पत्र हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है
आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नव युवक संघ का, नौजवान भारत सभा का, नव युवक भारत सभा का या फिर नौजवान दल का? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास थी? क्षमा की, नम्र व्यवहार की, मृत्यु दंड की या फिर आजीवन कारावास की? तो उनको अपने लिए क्या विश्वास था? तो मृत्यु दंड की विश्वास था। ठीक है, उनको पता था कि उनको मृत्यु दंड दी जाएगी। ठीक है, और वही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे? प्रिंस क्रोमोपोटिन जो है कौन था? बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की प्रिंस क्रोमोपोटिन कौन था? बताएंगे। अर्थशास्त्र का विद्वान या फिर राजनीति शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान या फिर इतिहास का विद्वान? तो वो कौन थे? तो अर्थशास्त्र का विद्वान हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो मैंने बताया कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी, नौकरी पेशा या फिर स्वाधीनता सेनानी या फिर वैज्ञानिक? ठीक है, यहाँ पे सेनानी जो यहाँ पे चला गया है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे स्वाधीनता सेनानी दोनों साथ में होगा। ठीक है, तो भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार जो था क्या था? स्वाधीनता सेनानी था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को या फिर 16 अप्रैल 1929 को या 18 अप्रैल 1930 को? तो उन्होंने कब फेंका था? तो उन्होंने जो फेंका था 8 अप्रैल 1929 को अपने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। प्रताप के संस्थापक कौन थे? बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की प्रताप के जो संस्थापक थे कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण मठ या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? कौन थे? तो प्रताप के जो संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 59 का राइट आंसर लगाएंगे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? बताएंगे यहाँ पे 28 सितंबर 1960 को या फिर यहाँ पे 60 नहीं होगा। ठीक है, 1907 होगा। ठीक है, 28 सितंबर 1907 ए के लिए। ठीक है, 22 अक्टूबर 1908 को या फिर 23 मार्च 1910 को या फिर यहाँ पे 27 दिसंबर 1909 को? इसके लिए राइट आंसर लगाइए। बहुत अच्छी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 सितंबर क्या हो जाएगा? 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? मैंने बताया कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरुप्रीत सिंह या फिर रंजीत सिंह? तो भगत सिंह के जो चाचा का नाम था अजीत सिंह था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, भगत सिंह का, दिनकर का? तो किसका है? तो भगत सिंह का लिखा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? कानपुर से, पटना से, वाराणसी से या फिर कोलकाता से? तो मतवाला पत्रिका जो है कोलकाता से निकलती थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। आत्महत्या एक यहाँ पे घृणित होगा। ठीक है, घृणित अपराध है या पूर्णता कायरता का कार्य है? यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का, अशोक वाजपेयी का, रघुवीर साय का या फिर भगत सिंह का? तो किसका कथन है? तो घृणित जब भी बोले कि आत्महत्या जो है एक घृणित अपराध है, ये पूर्णता कायरता का कार्य है, तो भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, भगत सिंह का यह कथन है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। मैं नास्तिक क्यों हूं? यह किसका लेख है? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का या फिर खुदीराम बोस का? किसका है? तो ये जो है भगत सिंह का लिखा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। बंदी जीवन किसकी कृति है? 65 के लिए राइट आंसर है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की या फिर माइकल मधुसूदन की या फिर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की या फिर सच्चिदानंद यहाँ पे सचिंद्र सन्याल की? तो किसकी हो जाएगी? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सन्याल की जो है यह कृति हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा यहाँ पे, ठीक है। कुलबीर सिंह होगा, कुलबीर सिंह और कलतार होगा, ठीक है। कुलतार नहीं होगा। कलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, मामा थे, भाई थे या फिर भतीजा थे? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे? तो वो जो थे वो भाई थे, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा का, ब्राह्मण का, कर्मवीर का या फिर प्रताप का? किसका करते थे? तो प्रताप का करते थे, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो मैंने आपको बताया कि कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, ओ सदनीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरी और विशाल। तो कैसे? तो मैंने आपको बताया कि गहरे और विशाल हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, वह सदनीरा, यहाँ पे ओ सदनीरा होगा, ठीक है। ओ सदनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बिखरते क्षण से, नील कुसुम से या फिर बोलते क्षण से, हारे को हरि नाम से? किससे लिया गया? तो बोलते क्षण से लिया गया, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है या फिर ठंडा रहा है? तो गंडक नदी का जो जल है वो कैसा रहा है? तो चंचल रहा है सदियों से, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सरैया मनताल का जल कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गहरा है, ठंडा है? तो सरैया मनताल का जो जल है वो हमेशा से कैसा है? स्थिर रहा है, ठीक है। गंडक का पूछेगा तो चंचल बताना है, सरैया मनताल का जल पूछेगा स्थिर बताना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की पर ये रहा, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद्र मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश द्वारा, जयकृष्ण मूर्ति द्वारा, मलेज द्वारा या फिर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है भीती हरवा के पास है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? मुखिया ने, ग्रामीण ने, मंठ के महंत ने या फिर उसके भाई ने? किसने दिया था? तो मठ के महंत ने दिया था, ठीक है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? ठीक है, यहाँ पे किसने जला दिया होगा? ठीक है, ये जाल बना दिया था, नहीं जला दिया था, ठीक है। तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुजन संप्रेरण माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेरण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने लिखा है? तो इसके लिए राइट आंसर जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की मौत, जूठन, ओ सदनीरा या फिर तीर की? कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो कौन हो जाएगी? तो ओ सदनीरा हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध में, कहानी में, कविता में या फिर नाटक में? किस में आता है? तो ये जो आता है निबंध में आता है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे या फिर उपन्यासकार थे? तो क्या थे? तो वो जो थे नाटककार थे, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ओ सदनीरा निबंध में बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? सारण, तिरहुत, मिथिला या फिर चंपारण? किस पर लिखी गई है? तो यह चंपारण पर लिखी गई, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, नदियों का अधिकता, नदियों का तीव्र धारा, डी जिनमें से कोई नहीं। तो किसका है जो मुख्य कारण बाढ़ का? तो जंगलों का कटना हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, बिहार के या फिर उत्तर प्रदेश के? तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि माथुर जी जो है बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे वह नहीं, यहाँ पे ओ सदनीरा होगा, ठीक है। वह सदनीरा, ओ सदनीरा नहीं रहा पाठ के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे ओ सदनीरा होगा। पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? तो बड़हरवा, मधुबन के भीती हरवा में किया था, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? दलहन का, नील का, गेहूं का, तिलहन का, किसका किया था? तो नील की खेती का विस्तार किया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कब करना पड़ा था? तो 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। ठीक है, राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक से जो सामना करना पड़ा था 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के ये रहा, ढांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लिया गया? तो 18वीं शताब्दी में के अंत में, या फिर 17वीं के, या फिर 19वीं के, या फिर डी जो इनमें से कोई नहीं। तो 87 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो 18वीं शताब्दी के अंत में लिया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, पुंडलिक जी कौन थे? गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक या फिर राजनीतिक नेता? तो पुंडलिक जी जो थे वो शिक्षक थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का द्वारा रचित है? दीपक, आधे अधूरे, या फिर कोणार्क, या फिर ओ मेरे सपने? ठीक है, तो ओ मेरे मन। तो क्या हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? विद्या परीक्षण का, या फिर विद्या वारिधि का, विद्या कामिनी का? डी जो इनमें से कोई नहीं। तो किसका मिला था उनको उपाधि? तो विद्या वारिधि का मिला था। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर से क्वेश्चन लिया गया कि यहाँ पे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कारक है बताना कि जो वृक्ष से यहाँ पे काटता है क्या हो जाएगा? तो करण से। तो ठीक है, तो करण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, को किस कारक के विभक्त चिन्ह है? यानी कि को जो है किस कारक का विभक्त चिन्ह है? तो क्या हो जाएगा? कर्म को। ठीक है, कर्म का हो जाएगा। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर का कौन सा कारक हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे पर का बताना कि कौन सा कारक हो जाएगा? तो जो है अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, इसमें बताना है कि जो यहाँ पे को जो है इसका कारक क्या हो जाएगा? तो इसका जो कारक क्या हो जाएगा? तो कर्म को हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक बताएं। यहाँ पे सांपों से होगा। ठीक है, से में जो है यहाँ पे रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया। ठीक है, से बताना कि किस में आता है? तो करण से आता है। ठीक है, करण कारक में आता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विभक्ति चिन्ह जो है से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह बताना है, तो अपादान के लिए होता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, तीर से बाघ मार दिया गया, यहाँ पे बाघ मार दिया, किस कारक का उदाहरण है? तो ये 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीर से बाघ मार दिया, तो से बोल रहा है, तो से जो है करण से। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो जाएगा तो जब भी गा गे गिर है तो आपको भविष्य काल में लगा देना। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है, तो क्या हो जाएगा? तो करण हो जाएगा। ठीक है, से जब भी बोले तो करण लगा देना। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास था आप लोग का यही तक था। 100 ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, इसको मैंने करा दिया। आई होप कि आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको अपने याद कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपने को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।